स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वन चांस इज ऑल यू नीड। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आपको एफर्ट्स तो करने हैं, आपको प्रिपरेशन तो करनी है, पर प्रिपरेशन भी गाइडेड होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए और सही तरीके से गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। अब इसी दिशा में इस सेशन के माध्यम से मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन आखिरकार होती कैसे है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता क्या है। देश के लिए आईएएस, आईपीएस और अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स, जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इन सब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए कॉमन एग्जाम है। यूपीएससी एग्जाम हर साल होता है, मई या जून के मंथ में प्रीलिम्स होता है, उसके 3 महीने के बाद मेंस एंड देन आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टेज इज देयर। काफ़ी बच्चे हर साल इस एग्जाम में अपीयर करते हैं, ज़्यादातर प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाते, मेंस और इंटरव्यू दूर की बात है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना आसान है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इस मुश्किल स्टेज में हम स्टडी IQ IAS आपका साथ देंगे, और वो कैसे, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। प्रीलिम्स की स्टेज जो होती है वो 2 पेपर से बनी होती है, GS1 एंड GS2, बोथ 200 मार्क्स। GS1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। GS2 में CSAT में 80 क्वेश्चंस आपको देखने मिलती है। GS पेपर 1 जो है ये कंपलसरी है, इसमें स्कोर करते हो आप, उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होती है, और उस कट ऑफ के आधार पर आप मेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये डिसीजन लिया जाता है। बट इट्स स्कोर इज नॉट काउंटेड इन दी नेक्स्ट स्टेज। फाइनल स्टेज जो है हमारा फाइनल सिलेक्शन है, दैट इज बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ योर मेंस एंड इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, साक्षात्कार के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट स्टेज है, इग्नोर नहीं की जा सकती, बिकॉज बहुत लोग फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स स्टेज में। बट इसके बाद जो मेंस होता है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पेपर 2 जो है आपका प्रीलिम्स का ही, दैट इज कंपल्सरी, सबको देना होता है, बट क्वालिफाइंग इन नेचर। 1/3 स्कोर किया आपने, दैट इज इट। अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो, 67-200 में से स्कोर कर पा रहे हो, देन यू आर थ्रू, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं कर पाओगे, ग्रेट डिजास्टर, प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाएगा। इसमें कितना भी स्कोर कर लो, अगर यहाँ पे 1/3 नहीं स्कोर किया तो इट विल बी अ ग्रेट डिजास्टर, हिमालयन ब्लंडर फॉर यू। हिमालय जितनी पहाड़ जितनी बड़े मिस्टेक कर बैठोगे, अगर यहाँ गलती कर देते हो, इसमें सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाते हो। इसको भी फोकस करना। बट जो सिलेक्शन आपका प्रीलिम्स की स्टेज पे प्रीलिम्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, दैट इज दी पेपर 1 GS1 ऑफ 200 मार्क्स। इसके बाद मेंस की स्टेज शुरू होती है। मेन की स्टेज जो है उसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज लेते हो, ज़्यादातर लोग तो हिंदी लेते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग मतलब इनका स्कोर फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ता, आपको बस प्रूव करना है कि आपको इंग्लिश ठीक ठाक आती है, हिंदी ठीक ठाक आती है। नेक्स्ट आपके 4 पेपर होते हैं GS के, GS1, GS2, GS3 एंड GS4, और एक पेपर होता है ऐसे का। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल स्टेज होती है, जो कि लोगों को सिलेक्शन की तरफ ले जाती है। अगर आप अच्छा ऐसे नहीं लिख रहे हो, स्कोर नहीं कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके स्कोर कम हो जाएगा और आप सिलेक्शन नहीं प्राप्त कर पाओगे। नेक्स्ट, इसके अलावा ऑप्शनल पेपर होता है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2। ऑप्शनल के एक ही पेपर होता है, बट उस पेपर को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड ईच पार्ट इज इन 250। ईच पार्ट इज ऑफ 250 मार्क्स, और इन इस सेगमेंट ऑफ 250 मार्क्स। 250 पहला पेपर, 250 दूसरा पेपर, पेपर 1, पेपर 2। पहले होता था जब 2 ऑप्शनल होते थे, अब आपको 2 पार्ट्स में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है। 500 मार्क्स का तो आपका इस तरीके से ऑप्शनल हो गया टोटल। इसके अलावा GS पेपर 1 250 मार्क्स, GS पेपर 2 अगेन 250 मार्क्स, GS पेपर 3 250 मार्क्स, GS पेपर
4 250 मार्क्स, एंड आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे ये सब 250 मार्क्स के हैं। नाउ एक चीज़ देखो यार, ऑप्शनल के 2 पेपर एक ही सब्जेक्ट के 500 मार्क्स, ऐसे 250 मार्क्स, एथिक्स 250 मार्क्स, ये चीज़ें जो कि मेंस स्टेज के लिए अलग है। GS 1 2 3 कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, ये सिर्फ 750 मार्क्स बनाते हैं, पर 250 एंड दिस 500 ये कंबाइन 1000 मार्क्स की वेटेज बनाता है, जो मेंस में आपके सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, GS 1 2 3 जिसमें आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक्सेट्रा इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अब गलती ये हो जाती है, सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करते हैं, इसके आगे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, एसए, ऑप्शनल्स, इनकी ओर फोकस नहीं करते। प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है तो मेंस में स्ट्रगल करते हैं और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, सो इन सब पे आपको अटेंशन पे करनी होगी। और वो कैसे? जब आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आप मेरे हिसाब से जीएस की प्रिपरेशन विद दीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स शुरू करिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। साथ साथ आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करना है, ये दोनों चीज़ें आप कवर करिए। उसके बाद ऐसे प्रिपरेशन वीकली बेसिस पर 1 या 2 ऐसे लिखकर करते रहिए। पहले ऐसे लिखना सीखिए, कंटेंट गैदर करोगे, धीरे धीरे ऐसे के अंदर लिखना क्या है पता चलेगा। ऐसे लिखना ही नहीं लोगों को आता। ऐसा लिखने के लिए ऐसे को प्रिपेयर करना पड़ता है एडवांस में, मतलब कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब आपके पास कंटेंट होना चाहिए विच यू विल रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम। अगर आपके पास ऐसे का कंटेंट ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे? सो फॉर दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, GS 1 2 3 250 250 टोटल 750 मार्क्स का ये पेपर 3 है और ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके तीनों पेपर विच कैन हेल्प यू इन सिलेक्शन। नॉट जस्ट दैट, एथिक्स, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि एथिक्स क्या है, एथिक्स कैसा सब्जेक्ट है। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड क्या होता है इस एग्ज़ाम में, कैसे प्रिपेयर करते हैं लोग, बहुत इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। ये एक बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, पर हाँ इसके अंदर नॉलेज जो गैदर करनी है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ किसी भी तरीके से, मैं बता रहा हूँ, रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ कि ये 11th 12th और कॉलेज लेवल के एग्जाम नहीं है जहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वर दी ड्रॉबैक्स ऑफ द मुगल एम्पायर, वाई डिड द मुगल एम्पायर, वाई वॉज द मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉयड, मुगल एम्पायर क्यों खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कॉलेज लेवल एग्जाम के अंदर। यूपीएससी में आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। इस तरीके से आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में क्लैरिटी होना, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्लैरिटी चाहिए, वो बड़ा मुश्किल चीज़ है। वो सब लेना आपको, अगर क्लैरिटी चाहिए, वो सब अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन हॉलिस्टिक तो होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इन डेप्थ होनी चाहिए विद क्लैरिटी कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर सिविल सर्विस एग्जाम फाउंडेशन बैच। स्टडी IQ IAS इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, आपके पास बेटर कंटेंट देन एनी इंस्टीट्यूट गिविंग यू अ कोर्स और एडमिशन फॉर 1 लाख रुपीज़। लाख रुपए से भी ज़्यादा एडमिशन की फ़ीस होती है और फिर आपको जो कंटेंट मिल रहा है उससे भी बेहतर कंटेंट हमारे आपको देखने मिलेगा। अगर आपको जानना है कि कैसे हम बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे कितने वीडियोस पढ़िए, कितने लेक्चर्स हैं शशांक त्यागी सर के, रोहन त्यागी सर के, अमित किलोर सर के, अंकित अग्रवाल सर के, मेरे खुद। मैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूँ दोपहर 1 बजे। आंसर राइटिंग के बिना यूपीएससी प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं हो सकती, सो वो भी आप देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और मेरी जो ये पूरी कॉन्वर्सेशन का जिस्ट है वो ये है कि आप देखिए कि किस लेवल का कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है आपको, देन यूज ऑल योर क्रिटिकल रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड एंड थिंक व्हाई वी आर इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आप समझ पाएंगे व्हाई स्टडी IQ IAS इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। स्टडी IQ IAS के साथ प्रिपरेशन आप कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, हमारा बैच 6 फाउंडेशन बैच 30th सितंबर, आज अगर आप आज ये वीडियो 30th सितंबर को देख रहे हैं तो आज से, अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो 1st 2nd 4th अक्टूबर व्हाटएवर, कभी भी देख रहे होगे, टाइमलेस वीडियो है, कभी भी आप देखिए। आपके लिए जानना ज़रूरी है
कि स्टडी IQ IAS UPSC IAS प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन मतलब बिल्कुल फाउंडेशन, नींव बनाएंगे आपकी प्रिपरेशन की। लाइव बैच लेकर आया, बैच नंबर 6 है, जिसके तहत आपको सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। बैच आज 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। अमित किलोर सर की पॉलिटी के लेक्चर से बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको ये बात समझनी है कि इस बैच में आप जुड़कर क्या बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ तो आपको पढ़ाएंगी, पर क्या पढ़ाएंगी और कब कब होंगी क्लासेस, इनके बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, और कितनी एक्चुअली फ़ीस है, क्योंकि अगर आप हमारे कोर्स में एडमिशन लोगे तो फीस तो पता ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि आपका आज से 30 सितंबर से क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लास हुई है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 और 2 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी। उसके बाद मूविंग और फॉरवर्ड 3 अक्टूबर से पॉलिटी अमित किलोर सर के साथ आप देखेंगे। इकोनॉमिक्स अंकित अग्रवाल, कोवर प्रतीक सर, अलग अलग फैकल्टीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एथिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जिसमें मेंस एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत होगी, तो वो मैं आपके लिए कवर कराऊंगा। माई पॉइंट हियर इज़ दैट पूरे शेड्यूल से प्रीलिम्स तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रीलिम्स प्रिपरेशन ब्रेक दिया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना किसी चीज़ को पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके आप फिगर आउट कर पाते हो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। सो दिस ऑल इज़ आवर शेड्यूल विच शैल बी मूविंग फॉरवर्ड योर डे टू डे टाइम टेबल। आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। नॉट जस्ट दैट, ये बैच मॉर्निंग 8 AM होगा, सुबह 8 बजे। आपको पता ही है, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं सुबह जल्दी उठो, पढ़ने बैठो। हमारे आर्म्ड फोर्सेस में भी सुबह 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करवाई जाती है। सुबह उठकर आपका माइंड फ्रेश होता है, दुनिया से एक कदम आगे होते हो आप। सुबह सुबह क्लास ख़त्म कर लोगे, यू आर 1 स्टेप अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रिपरेशन अगर आपको अच्छे से करनी है तो टाइम डेली का एलोकेटेड होना चाहिए अलग अलग टॉपिक्स में। बेस्ट प्रिपरेशन की तरीका स्ट्रैटेजी यही है कि एक सब्जेक्ट को एक बार लेकर चलो। पॉलिटी अगर एक बार पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पॉलिटी इन वन गो, आफ्टर दैट हिस्ट्री, आफ्टर दैट ज्योग्राफी, आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स। कोई भी आप सब्जेक्ट पहले उठा के ऐसे सीक्वेंस में चला सकते हो, बट एक सब्जेक्ट एक टाइम पे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़ा, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ा। डोंट डू दैट। एक सब्जेक्ट पे फोकस करो एक बार में, और कम से कम 5 बार रिवीजन करना है आपको। मैं अगर आपको बोलूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी अगर आप प्रिपरेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो उसको याद कैसे रखना है, ये दिक्कत आती है आपको। आई होप आप सबको ये दिक्कत अब से नहीं आएगी। पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हो आप, तो आप टॉपिक देखो जो लिखे हैं, विदाउट एनी पेन और पेंसिल अपनी उंगली रख के एक एक लाइन आप जो भी कंटेंट का लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप समझने की कोशिश करते हो, अपने शब्दों में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हो, तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो। बिना किसी चीज़ को अगर आप समझे याद रखने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। हमारी मेमोरी इस तरीके से काम करती ही नहीं है। पहली बार पढ़ लिया, सेकेंड टाइम 1 हफ्ते बाद पहली रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग 7 डेज के बाद होगी, और ये आपको इंश्योर करना है कि आप 7 दिन बाद करो रीडिंग। आप पेंसिल हाथ में रखो, जो जो चीज़ें याद नहीं हुई हैं उन्हें अंडरलाइन करते जाओ कि ये चीज़ें मुझे याद नहीं हुई, बाकी सब याद हो गया, इसको मैं अगली बार फिर से ध्यान से पढ़ूंगा और याद करने की कोशिश करूंगा। फिर 3rd रीडिंग करो, वो आपकी 1 मंथ के बाद होनी चाहिए। अब इसमें से आपको क्या क्या याद हो गया है उसे इरेज कर दो, मिटा दो, और क्या याद नहीं हुआ है उसको आप अंडरलाइन रहने दो और उसको फिर से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, या अपने टीचर्स, अपने एक्सपर्ट से पूछो और मेंटर्स से पूछो कि इसका मतलब क्या है। जैसे समझ आ गया, यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। 4th प्रिपरेशन होती है आपकी 3 मंथ्स के बाद। 4th रिवीजन, माफ कीजिएगा, इन द प्रिपरेशन स्टेज हैपन्स आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद होती है। अब इस स्टेज पे आपको जो चीज़ें याद हो गई हैं, अगेन रिमूव दैट। मान लेते हैं आपको 90% कंटेंट याद हो चुका है। सो 5th एंड लास्ट रिवीजन आपका होता है बिफोर प्रीलिम्स। 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स आपको एक बार देखना होता है सारे सब्जेक्ट्स को, और फाइनल रिवीजन होता है। 5 रिवीजन में हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर आपको दिक्कत, क्योंकि बुक्स से पढ़कर ही एग्जाम क्लियर हो जाता, तो टीचर्स, एक्सपर्ट्स, गुरुज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम इतना डाइवर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिफ़िकल्ट भी है। एक्सपर्ट असिस्टेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लाख लाख रुपए पे करके आपको एडमिशन के एक्सपर्ट असिस्टेंस लेनी चाहिए। डोंट डू दैट। एट अ वेरी नॉमिनल फीस
आपको 24,499 में एक्सपर्ट असिस्टेंस क्लासेस, 900 प्लस आवर्स ऑफ क्लासेस, 900 आवर्स, अलग अलग फैकल्टीज एंड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, आपको नोट्स भी खुद नहीं बनाने, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में फैकल्टीज और उनकी टीम के द्वारा आपको बना के दिया जाएगा। थर्ड चीज, तीसरी बात, नोट्स तो आप ऐसे प्रिपेयर कर ही सकते हो, नॉट जस्ट दैट, आपको करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स की क्लासेस, सीसैट की कवरेज सब मिलता है, जीएस 1, 2, 3, 4, एथिक्स भी, मैं खुद एथिक्स के लिए गाइड करता हूँ लोगों को। तो ये सब जब आपको बेनिफिट मिल रहा है एंड 24,499 में भी नहीं, 20,499 में भी नहीं, 18,999 में अवेलेबल होगा। बट इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा नाम वसु, और क्योंकि ये लाइव बैच है तो वसु लाइव याद रखना है। ये जब आप वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे तभी जाकर आपको 18,999 में अवेलेबल होगा। मेरी एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप आपको अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा हमारे मेंटर्स आपको 1-on-1 मेंटरशिप फ़ोन कॉल पर, व्हाट्सएप पर जब चाहिए, जिस समय चाहिए आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, कौन सा जुडिशियल वर्ड समझ नहीं आया, टीचर ने क्लास में पढ़ाया तो था, आपको याद नहीं आ रहा, अपने मेंटर से पूछ लो क्या है इसका मतलब। एथिक्स पढ़ रहे हो, एथिक्स में फोर्टिट्यूड नाम का एक वर्ड होता है, करेज नाम का एक टर्म होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक टर्म होता है, नहीं समझ आया, हो जाता है कई बार क्लास में आप इतना ध्यान से अटेंटिवली सुन नहीं पाए, तो आप अपने मेंटर्स से आप कंसल्ट कर सकते हो। फैकल्टीज भी पढ़ाएंगे, मेंटर्स भी गाइड करेंगे, और प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये तीनों स्टेज में हम आपके कांस्टेंट सपोर्ट, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड मेंटर बन के आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो यू डू दैट, यू गो टू आवर वेबसाइट स्टडी IQ में। अब आपको देखने मिलेगा कि मैंने बताया बैचेस किस तरीके से प्रोग्राम्ड है, किस तरीके से लेक्चर्स होंगे। प्रीलिम्स के बाद मेंस के टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे, सोसाइटी, एथिक्स, एथिक्स का एक पार्ट मैं भी लूँगा आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी का एक पार्ट मैं भी लूँगा आपका, मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप बहुत आसानी से आंसर्स इमेजिन करके लिख सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे एक्सपर्ट्स आपको अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। रिटायर्ड IAS मिस्टर अनिल स्वरूप जी, ये हमारे हेड मेंटर हैं, ये आपको हमारे गाइडेंस प्रोग्राम ज्ञानवाणी सेशन के तहत बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि रिटायर्ड IAS हैं, खुद IAS के फील्ड में इन्होंने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इन्होंने कई साल काम किया है, काफ़ी टाइम डिवोट किया है। सो दिस इज गोइंग टू बिकम द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर बेस्ट और मोस्ट ऑप्टिमम प्रिपरेशन, आई मस्ट से। ये आपके सबसे अच्छे प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सार्थक रहेगा। हमारे और भी मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, और पूरी टीम है मेंटर्स की जो आपको कांस्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस बाय द टॉप फैकल्टीज़। इसके अलावा हैंडमेड नोट्स, खुद नोट्स भी नहीं बनाने, वो भी हम बना के दे रहे हैं तुम्हें। सप्लीमेंट्री मटेरियल, हर टॉपिक का क्रक्स बना के देंगे आपको, करंट अफेयर्स और स्टैटिक टॉपिक, हर टॉपिक का। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको रेगुलर क्लासेस देखने मिलेंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उनके तहत कराई जाएगी। वीकली रिवीजन टेस्ट, हर सप्ताह, हर वीक प्रॉपर रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे, जिनसे आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो सकेगी। नॉट जस्ट दैट, यू विल गेट ज्ञानवाणी सेशन, हमारे एक्सपर्ट सीनियर मेंटर्स, IAS ऑफिसर्स रिटायर्ड जो हैं, उनके गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप, हमारे मेंटर्स आपको फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। MCQs का इस्तेमाल किया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, एंड अ लॉट मोर विल बी कवर्ड। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स, these things will be part of our UPSC सिविल सर्विस कोर्स और प्रोग्राम। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली आपको UPSC सिविल सर्विस बैच 6 studyiq.com पे, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको लॉग इन करना होगा, OTP आपको देखने मिलेगा, आपके फ़ोन पे आएगा, उसको आपको इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपको अलग अलग बैचेस, इवन ऑप्शनल, PSIR ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, शशांक सर हिमसेल्फ, द गॉड ऑफ PSIR ऑप्शनल, विल बी टेकिंग इट फॉर यू। सैनिल लगारे सर विल बी टेकिंग द हिस्ट्री ऑप्शनल बैच। इसके अलावा दिवाकर सर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ऑप्शनल, कपिल भारद्वाज सर, तो बहुत कुछ है। इन सारे कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। एक ऑप्शनल आपको पिक करना है, इनके लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, उसके बाद पहले जज करिए कैसा लगा आपको लेक्चर, कैसे लग रहे हैं आपको फैकल्टीज़, अच्छा लगा तो ज्वाइन इट।
ज्वाइन करते टाइम, क्योंकि कोर्स के ऊपर आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो वसु लाइव, VASU लाइव कैसे करना है मैं एक बार दिखाता हूँ। बैच नंबर 6 अभी फिलहाल शुरू हुआ है। आप लेट नहीं किया है, आपने देरी नहीं करी है। आप अगले 1-2 दिन में सोच समझ कर कह रहा हूँ, आई एम नॉट रशिंग एनीथिंग, और आई एम नॉट सेइंग कि करना ही करना है, यही करोगे तभी होगा एग्जाम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो एक्सपर्ट्स हैं आपके लिए। आपको बैच पे क्लिक करना है। 24 मंथ्स की वैलिडिटी, लगभग 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है कोर्स की आपको, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स, अगर आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो बाद में रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। क्लास मिस कर दिया आज की, बाद में रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। कितनी बार रिकॉर्डिंग देख पाओगे? तो आपको डेमो वीडियोस भी देखने मिलेगा, कौन कौन फैकल्टीज पढ़ाएंगे, कोर्स का कंटेंट कैसा है, सब यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर देखने मिलेगा। बैच 6 कमेंस होने जा रहा है 30 सितंबर। आज ओरिएंटेशन क्लास हुई है, उसको तो चलो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप। 1 और 2 तारीख की छुट्टी है। उस दौरान पूरा फोकस करो कि क्या करना है, यूपीएससी करना है कि नहीं करना है, क्या गाइडेंस के साथ करना है। ऑब्वियसली चाहिए होगी आपको गाइडेंस। क्या गाइडेंस के लिए लाख रुपए पे करना है एडमिशन के लिए, और 18,999 आफ्टर यूजिंग दी वसु लाइव कूपन कोड। यू गेट दैट। कैसे करना है ये सोच लिया, डिसीजन बना लिया अपना, करना है तो करना है। फिर तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये दंगल तो चलेगा लंबा। आपको 1 साल का फर्म कमिटमेंट इस एग्ज़ाम की तरफ देना है। 2023 प्रीलिम्स क्लियर करने में हम आपकी पूरी मदद, पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको भी अपने आप को फोकस्ड रखना है, डेडिकेटेड रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। बैच में जहाँ डेली क्लास हो रही है, डेली टाइम टेबल से क्लास हो रही है, वहाँ पर ये कर पाना खुद से पढ़ने के मुकाबले संभव हो सकता है, क्योंकि खुद से कई बार होता है डिसिप्लिन नहीं बन पाता। बट अगर आप एक बैच का पार्ट हो, एक जगह आपने एडमिशन लिया हुआ है, फीस दी हुई है, तो आप खुद से उस तरफ डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करने की कोशिश करते हो। हेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हमारे इस कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है और कैसे आपको जुड़ना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको कूपन अप्लाई करना है वसु लाइव। इससे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर 18,999 पे मिलेगा, अदरवाइज 24,499 पे मिलेगा। एक्सपेंसिव नहीं लेना कोर्स, डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना है। उसके लिए आपको जुड़ना होगा, वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करना होगा, और फिर बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। और EMI पे भी लेना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड पे EMI भी अवेलेबल है, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू परसुएड कि यही करोगे तभी प्रिपरेशन होगी, खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ओनली 1% ऑफ द जीनियस पीपल आर एबल टू डू दैट, एंड दोज हु नीड असिस्टेंस, वी आर हेयर फॉर यू। अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट कोर्स, कंटेंट भी अगर आपको देखना है, आपको ऑब्वियसली ऐसे तो यू विल नॉट ट्रस्ट एनीबडी। सो यूट्यूब पे क्लासेस हैं मेरी, खुद अभ्यास सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती है, शशांक त्यागी सर की, अमित किलोर सर की, आई थिंक उनकी पूरी लक्ष्मीकांत की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। कंप्लीट लक्ष्मीकांत बुक कवर कराई है, पर लक्ष्मीकांत के आगे भी तो है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक भी तो है, एथिक्स जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तो है जो मैं कराऊंगा आपको, करंट अफेयर्स, मेनी मोर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अगर वो सब है तो उससे जुड़े हुए सेशन हैं, उनको देखो। उन डेमो लेक्चर से आपको समझ आएगा कि हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है टीचर्स की, कंटेंट की भी। और वही सेम चीज़ आपको हमारे पेड लेक्चर्स में, हमारे कोर्स में, हमारे बैच 6 फाउंडेशन कोर्स में मिलेगा। सो डू ज्वाइन बैच 6 वसु लाइव, डू अप्लाई, और फिर से आपसे मिलते हैं हम हमारे सेशंस में। उम्मीद है मुझे ये आप सबका सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट इन द सेंस कि आप सब लोग ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़ेंगे, एंड मैं आपको इन एक्सचेंज अपना सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, प्रॉपर गाइडेंस हमारे सुपरविजन में, मेंटरशिप सपोर्ट के साथ, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, along with personal mentorship. All of this you will get. Do join Study IQ IS. Do make your dream come true. Thank you very much. Good luck to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।